Hello friends, how are you? This is DK sir. Today I am here to teach you some unique English word with their synonyms. आज हम यहाँ आपको पार्ट 11 कुछ वोकैबुलरी लेकर के आया हूँ जो बहुत ही यूनिक वर्ड होंगे आपके लिए। और आज यहाँ पे हम एंटोनिम्स की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी टोटल आज हमेशा की तरह 8 वर्ड हैं। इन 8 वर्ड के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रत्येक 4 ऑप्शंस में से हर वर्ड के लिए आपको एक सटीक वर्ड चुनना है जो उसके लिए सरनियम होगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर पहला वर्ड देखें आज का, देखिए एक बात मैं क्लियर करा दूँ, जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत कभी कभी लगती होगी कि इसका प्रोनाउंसिएशन सर ने क्या कर दिया, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर करा दूं कि प्रोनाउंसिएशन 2 बेस पर लिया जाता है। एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है और एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है। ऑलमोस्ट मैं जो भी प्रोनाउंसिएशन करता हूं किसी वर्ड का वो अमेरिकन बेस्ड पे करता हूं। जैसे आप लोग एजुकेशन पढ़ते हो वो एडुकेशन होता है, आप लोग प्रोसीजर पढ़ते हो वो प्रोसीड्यूर होता है, आप लोग गर्ल पढ़ते हो वो गर्ल होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। सो गाइज, शुरू करते हैं। आज का पहला देखो यहाँ पे वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्फ। इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? निम्फ। और अगर आप इसका ब्रिटिश में देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइम्फ, बट अमेरिकन में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? निम्फ। तो हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को लेके चलेंगे, आप याद रखेंगे इसको। निम्फ का मतलब क्या होता है? इस निम्फ वर्ड के लिए यू आर गिवन 4 वर्ड्स, चेरी, फेरी, ब्रुनेट, स्प्यूरियस। इसके लिए आपको 4 वर्ड दिए गए हैं। इन 4 वर्ड्स में से निम्फ का आपको सरनियम ढूंढना है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ निम्फ बिफोर पिकिंग आउट इट्स सरनियम फ्रॉम द ऑप्शन। सबसे पहले इसका मतलब आपको जानना होगा आंसर बताने से पहले। देखो निम्फ का मतलब क्या होता है। निम्फ का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है अप्सरा। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अप्सरा इसका मतलब होता है। अगर मैं इसका सरनियम बताऊं तो इसका मतलब म्यूज होता है, काव्य की देवी होता है, फेरी होता है, और या फिर गॉडेस से भी इसका मतलब लिया जाता है। तो निम्फ का मतलब अप्सरा होता है, आपको पता चल गया। और इसके मैंने सरनियम भी आपको 3 गिना दिए। एक म्यूज होता है, दूसरा फेरी होता है, और तीसरा आपका इसका मतलब गॉडेस से भी लिया जाता है। अब जरा इसमें देखते हैं क्या निम्फ से रिलेटेड कोई वर्ड इसमें दिया गया है। चेरी, चेरी जो वर्ड यहाँ पे है, चेरी जो वर्ड है यहाँ पे चेयर से बना हुआ है, तो उसी से बना चेरी बना हुआ है। चेरी का मतलब हो गया बहुत ही प्रसन्नमयी। जो व्यक्ति बहुत ही क्या होता है? प्रसन्नमयी होता है, जोवियल होता है, उसको हम चेरी बोलते हैं। तो निम्फ का ये सरनियम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ फेरी। जी हाँ, जो हमारा फेरी वर्ड है, दिस इज द सरनियम वर्ड ऑफ निम्फ बिकॉज इट मीन्स ऑल्सो। और इसका मतलब भी क्या होता है हमारा? एक फेरी से रिलेटेड है, एक जिसका मतलब परी होता है, और निम्फ का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया, अप्सरा होता है। तो दिस इज द सरनियम वर्ड ऑफ निम्फ। जस्ट कीप इन माइंड, नेवर फॉरगेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। द निम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आपको पता चल गया निम्फ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फेरी। तो फेरी इसका क्या होगा? सरनियम हो गया। चेरी का मतलब प्रसन्न होता है, ये भी आपको मालूम हो गया। आगे वर्ड के लिए बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आगे अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रुनेट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्रुनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रुनेट? आपने 2 वर्ड पढ़ा होगा। एक वर्ड होता है ब्रुनेट और नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है ब्लॉन्डे। ब्लॉन्ड का मतलब ये होता है जब कोई किसी व्यक्ति के या किसी लेडीज के बाल हमारे भूरे होते हैं उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं। और ब्रुनेट का मतलब होता है काले बालों वाली महिला, जिसके थोड़ा सा काले बहुत ही सिल्की बाल होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रुनेट। तो ब्रुनेट का मतलब होता है अ वुमन हु हैज़ डार्क ब्लैक हेयर। ठीक है, हु हैज़ डार्क ब्लैक शाइनी हेयर, दैट इज कॉल्ड ब्रुनेट। तो इसका मतलब ब्रुनेट हो गया। नेक्स्ट देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्यूरियस, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्प्यूरियस लिखा हुआ है। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनऑथेंटिक या फिर फेक, जो नकली होता है, जो ओरिजिनल नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं स्प्यूरियस। इसको हम कह सकते हैं अनऑथेंटिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक ना हो, जो फेक होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्यूरियस या फिर एन ओरिजिनल। ब्रुनेट का मतलब हो जाएगा अ वुमन हु हैज़ डार्क ब्लैक शाइनी हेयर। चेरी का मतलब हो गया प्रसन्न। क्लियर हो गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्लेक।
क्या वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है? स्लेक। इट्स नॉट स्लैक। क्या लिखा है यहाँ पर? स्लेक लिखा हुआ है। स्लेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेक? देखो, आपको जब भूख लगती है या जब आपको प्यास लगती है, जब आपको भूख लगती है, भूख को मिटाने के लिए हम बोलते हैं सेरिएट। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? सेरिएट। इसीलिए इसका मतलब होता है सेरिएट द हंगर। जब आप किसी भूख को मिटाते हो, दैट इज कॉल्ड सेरिएट द हंगर। लेकिन जब आपको प्यास लगती है तो प्यास को बुझाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप? स्लेक का प्रयोग करते हैं, या फिर इसका प्रयोग करते हैं हम क्विंच, QUENCH। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? क्विंच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट पे आ जाइए। स्लेक का मतलब होता है प्यास बुझाना। When you are very thirsty and you are looking for water, then you are trying to quench your thirst। यानी कि तब आप अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। You wanna slake your thirst। आप अपनी थर्स्ट को स्लेक करना चाह रहे हैं। तो स्लेक का मतलब होता है प्यास को बुझाना। अब इसी वर्ड से, इन 4 वर्ड्स में से देखना है कौन सा इसका नियरेस्ट वर्ड बनता है। चलो देखते हैं। स्लेक का मतलब प्यास बुझाना। क्विंच, देखो मैंने बताया ना, क्विंच का मतलब भी होता है प्यास बुझाना। क्विंच का मतलब भी क्या होता है? प्यास बुझाना। जी हाँ, दिस इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ स्लेक। यही हमारा स्लेक का सिनोनिम वर्ड होता है। प्यास बुझाने के लिए हम क्विंच या फिर स्लेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हंगर को बुझाने के लिए, लिख लेते हैं इधर ताकि याद रहे। लेकिन जब आप हंगर को बुझाते हैं, भूख को मिटाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं? सेरिएट। देखो लिखा हुआ है, इसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे वर्ड हम? सेरिएट। सेरिएट द हंगर, भूख मिटाना, कुंज द थर्स्ट, और प्यास बुझाना। ये 2 वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये इसका हो गया सिनोनिम वर्ड। अब 3 वर्ड जो हमारे बच गए, जरा इनके बारे में जान लेते हैं। इरेज का मतलब होता है कंप्लीटली वाइप आउट कर देना। क्या कर देना? उसको वाइप आउट कर देना, मिटा देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गाइज होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है वाइप आउट। वाइप आउट, वाइप आउट हमारा क्या होता है? वाइप आउट हमारा ये होगा, मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हमने अगर यू मिटा दिया पूरा, तो इसको हमने क्या कर दिया? वाइप आउट कर दिया। तो उसी का मतलब होता है इरेज, यानी रगड़ के मिटाना। इरेज का मतलब रगड़ के मिटाना, या उसको हम वाइप आउट कर देना कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड इरेज। तो इरेज हो गया। रब का मतलब क्या होता है? रगड़ना। जब आप किसी को घिसते हो बार बार, अगेन एंड अगेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रब बोलते हैं। ओके। शार्पन हमारा क्या होता है? शार्पन का मतलब होता है तेज करना। किसी, अगर आपकी नाइफ है या कोई सोर्ड है, जब आप उसमें धार दे रहे होते हैं, उसको भी हम शार्पन बोलते हैं। जब आप अपनी स्किल को बड़ा शार्प कर रहे होते हैं, अपनी एक्यूमेंसी को, अपनी समझदारी को बहुत ही अच्छा बढ़ा रहे होते हैं, उसके लिए भी आप शार्पन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल के लिए एक और अच्छा सा वर्ड आता है, उसको देखो हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम होन बोलते हैं, HONE। हालांकि आप शार्पन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन स्किल के लिए अच्छा होगा अगर आप होन का प्रयोग करें। होन द स्किल्स होता है स्किल को शार्प करना, दैट इज कॉल्ड होन द स्किल्स। और शार्पन का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 वर्ड क्लियर हो गए। अगला देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गार्गोयल। बहुत ही अच्छा वर्ड है गार्गोयल। आपके लिए एक नया वर्ड लग रहा होगा। गार्गोयल का मतलब क्या होता है? अब जरा हम देखें, आप लोग ऐसे बहुत सारे, अक्सर देखा ज़्यादातर यूरोप में, हमारे जो भी फॉरेन कंट्री जो भी हैं, अब्रॉड्स वगैरह में देखा जाए, कुछ वहाँ पे लोग एक बाहर की तरफ पाइप निकाल देते हैं, एक हमारा बाहर की तरफ एक स्ट्राउट निकाल देते हैं, स्पाउट निकाल देते हैं बाहर की तरफ। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रोटेस्क्यू वे होता है, एक अजीब सा, उसका एक बिल्डिंग से बाहर एक ऐसी पाइप निकालती है जिसमें से कचरा या पानी बाहर आता है। उसका जो शेप होता है बहुत ही ग्रोटेस्क्यू शेप होता है, बहुत ही डरावना शेप होता है। जैसे कि एक कहा जाए यहाँ पे ग्रोटेस्क शेप ऑफ स्पाउट। जब आप किसी मकान के बाहर, सपोज करिए मेरा मकान है और ये मेरा मकान है, उसके बाहर आपने कुछ पाइप निकाल दी है इस प्रकार का, और इसमें आपने कोई डरावना किसी का चेहरा छाप दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं गार्गोयल। इसी को हम क्या बोलते हैं? गार्गोयल बोलते हैं, जिसका ग्रोटेस्क्यू, बहुत ही विकृति जिसका शेप होता है। वो स्टोन का भी बना हुआ हो सकता है या फिर किसी वुडन का भी बना हुआ हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं गार्गोयल बोलते हैं, जो पानी को ऊपर जो रूफ पर जो पानी स्टोरेज हो जाता है, जिसको गांव में बहुत सारे लोग पाइप बोलते हैं। जब रूफ में हमारा पानी जम जाता है, जब पानी बरसात में उसी जगह जो पानी निकलता है, उसी को हम बोलते हैं गार्गोयल।
ओके, क्या उसको बोलते हैं हम लोग? गार्गोयल बोलते हैं। अब वो गार्गोयल यहाँ पे क्या होता है, हम एक्चुअली थोड़ी सी पाइप लगा देते हैं, पानी गिरने लगता है, लेकिन जब उसी पाइप का थोड़ा सा शेप अगर आप थोड़ा डरावना कर देते हैं, किसी मछली का शेप कर देते हैं या किसी बैड स्प्रिट का शेप बना देते हैं उसका चेहरा, देखा होगा बड़े बड़े कभी होटल्स वगैरह में अगर देखा होगा जहाँ पे हमारा एक फाउंटेन लगे रहते हैं तो उसमें झरना जो पानी गिरता है तो उसका चेहरे से किसी पानी गिरता है, डरावनी बड़ी बड़ी आंखें रहती हैं। तो ऐसे इसी प्रकार की पाइप का जो एक लास्ट सिरा होता है वो एक डरावनी फेस से संबंधित होता है। ऐसे जो सिरे को या ऐसे जो हमारा स्पाउट होता है उसी को हम बोलते हैं गार्गोयल। क्या उसको बोलते हैं? गार्गोयल। तो जरा आप देखते हैं इसका हमारा सरनेम कौन बनेगा? गैरिस। क्या इसका सरनेम हमारा गैरिस होगा? नहीं। तो गैरिस के बारे में जरा जान लेते हैं, गैरिस होता क्या है। एक्चुअली दो वर्ड होते हैं हमेशा। एक मैं बात बता दूं, हर वर्ड की आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल को देखते चलें, हर वर्ड की जो फॉर्म होता है वो दो होता है, या तो वो न्यूट्रल वर्ड होगा, ओके, या फिर पॉजिटिव वर्ड होगा, या फिर वो नेगेटिव वर्ड होगा। इस कोनोटेशन को हमेशा ध्यान में रखें। देखो तीन वर्ड हमारे होते हैं। एक वर्ड हमारा होता है गॉडी, GAUDY। नेक्स्ट वर्ड होता है गैरिस, जो लिखा हुआ है गैरिस। और तीसरा वर्ड हमारा होता है फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट। तो गाइज यहाँ पर देखें, जो गॉडी वर्ड है ये हमारा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। गॉडी वर्ड किस में लिया जाता है? पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। जैसे कहा जाए आप एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप बहुत ही चार्मिंग दिख रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेयरिंग द गॉडी गारमेंट्स, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं। लेकिन कहें गैरिस, अगर आप कपड़े गैरिस पहने हुए हैं तो बड़ा ख़राब लग रहा है, एक अच्छा निगेटिव लोगों को लुक जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गैरिस। गैरिस जो होता है इन दोनों का मतलब होता है अच्छा या भड़काऊ होता है, भड़कीला कलर जिसको बोलते हैं। तो गॉडी माना भड़कीला होता है, बट ये पॉजिटिव सेंस में होगा। ये हमारा पॉजिटिव सेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंस है। ये जो वर्ड है न्यूट्रल वर्ड है, ये जी हाँ, ये जो गैरिस वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, बट फ्लैम्बॉयंट का अगर बात करें तो ये हमारा न्यूट्रल वर्ड है। इन तीनों वर्डों को याद रखना, ये सेंटेंस कंप्लीशन में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ही वॉज लुकिंग डैशिंग इन द फंक्शन बिकॉज ही वॉज वेयरिंग, अब आपके लिए तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। वो फंक्शन में डैशिंग लग रहा था क्योंकि वो पहने हुए था, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग स्पेस गारमेंट्स। तो इस जो स्पेस है उसमें क्या भरेंगे आप? गॉडी, गैरिस या फ्लैम्बॉयंट? ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छा लग रहा था, डैशिंग लग रहा था, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे लाएंगे? पॉजिटिव वर्ड लाएंगे, तो यहाँ पे गॉडी हो जाएगा। अगर वो डैशिंग ना लगता तो वो क्या लाते हैं आप? गैरिस। ये जो हमारा फ्लैम्बॉयंट है ये न्यूट्रल वर्ड है, आप इसको दोनों प्रकार से यूज कर सकते हो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। आप कह सकते हो वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी उनकी है, मतलब कहीं वो जाते हैं तो वो अलग ही दिखते हैं, तो ये न्यूट्रल वर्ड हो गया। सो गाइस, गार्गोयल का हमने सरनेम के लिए देखा, तो गैरिस के बारे में बताया। इसका मतलब बहुत ही भड़कीला कलर होता है, जो कि एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। नेगेटिव सेंस में लिया, नेगेटिव वर्ड नहीं, सेंस में लिया जाता है। वाइल का मतलब होता है नीच, दुष्ट। इसका मतलब क्या होता है? नीच होता है, विलन होता है, दुष्ट होता है, तो ये भी इसका सरनेम नहीं है। जी हाँ, देखो अगला वर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टोन स्पाउट। स्टोन स्पाउट क्या होता है? यही इसका सरनेम है। स्टोन का मतलब होता है पत्थर का, स्पाउट माने वही पाइप जो मैंने बताया था जहाँ से वाटर निकलता है रूफ का, उसी को बोलते हैं स्टोन स्पाउट। तो गार्गोयल का जो हमने बताया था उसका जो सेंस है वो राइट सेंस हमारा स्टोन स्पाउट दे रहा है। सो दिस इज द सरनेम ऑफ गार्गोयल। ये गार्गोयल का सरनेम है। तो ये आपका आंसर है, इस पर आंसर मान लेना। ये इसका सरनेम था, सब लिख लेना ऊपर, ये भी इसका सरनेम था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तीन वर्ड तो हम जान गए, दो वर्ड ये इसका सरनेम मिल गया था। अब दो वर्ड आपके बचे, एक वर्ड बचा आपका गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल का मतलब तो पता होगा, बताना नहीं है आपको। सुनहरी चील, गोल्डन माने सुनहरी, ईगल माने चील। तो ये भी इसका सरनेम नहीं था। तो तीन चार वर्ड के बारे में जाने, हम लोगों ने पता किया, बट ये इसका सरनेम वर्ड था। दिस वाज द सरनेम ऑफ गार्गोयल। तो बात में समझ आ गया ना। अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है मेरियड। इसको मैरियाड नहीं पढ़ेंगे, मैरियाड ब्रिटिश में जाएगा। ये क्या लिखा है? मेरियड लिखा हुआ है। तो मेरियड का मतलब होता क्या है? मेरियड का मतलब होता है काउंटलेस नंबर, व्हेन यू कैन नॉट काउंट ऑफ एनी नंबर। जब कहीं पर किसी गिनतियों को आप गिन ना सके, किसी को संख्या के बारे में आपको पता ना हो, अनंत संख्याएं होती हैं, बहुत सारी वैरायटी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरियड बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? मेरियड।
अब इसी वर्ड को हम रिलेट करते हैं इन 4 ऑप्शंस में से, इन्फिनाइट, ब्राइट, इमेजिनरी, इनफ्लक्स। अब देखते हैं इसके लिए कौन सा सटीक वर्ड होता है। तो मैरियाड का मतलब बताया अभी, असंख्य संख्याएं, जहां पे काउंटलेस नंबर हो, जहां पे आप गिन ना सकें। तो जरा देखते हैं इसके लिए सरनियम कौन सा बनेगा। इन्फिनाइट का मतलब भी होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब अनंत चीज। तो ये मैरियाड का जो इन्फिनाइट वर्ड है, दिस इज सिनोनियम, ये इसका उत्तर है। इसका ये क्या हो जाएगा, यही इसका सिनोनियम वर्ड है। इन्फिनाइट का मतलब भी होता है एंडलेस। इसका मतलब क्या होता है, एंडलेस होता है, जिसका अंत ना हो, किसी ऐसी चीज जिसका अंत ना हो। वो जो चीज़ है, माइट बी योर नंबर, गिनती हो सकती है, थिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं, तो वो इन्फिनाइट होता है, जिसको एंडलेस बोलते हैं। और इन दोनों का सरनियम वर्ड हमारा मैरियाड हो जाएगा। चाहे ये कह लें मैरियाड का ये हमारा सरनियम है, जिसका मतलब होता है एंडलेस या फिर इन्फिनाइट। तो यहाँ पे मैरियाड का सरनियम क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो इसका आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन 3 और वर्ड बचे हैं, ब्राइट, इमेजिनरी और इनफ्लक्स। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो ब्राइट का मतलब क्या होता है, ब्राइट का मतलब होता है ग्लिमरस, चमकदार। तो इसका तो आंसर पता होगा, बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी वर्ड है, हाई तो पता ही है, कॉमन वर्ड है। अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है फैंसीफुल, कल्पना से कल्पनापूर्ण, काल्पनिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम बोलते हैं फैंसीफुल। अगला देखो वर्ड लिखा है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। इनफ्लक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये 2 वर्ड, ये रूट वर्ड से थोड़ा मिलकर बना हुआ है। इन का मतलब होता है इनसाइड, और फ्लक्स का मतलब होता है इन लार्ज नंबर, इन, इसको क्या बोलेंगे, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। तो इन का मतलब होता है इनसाइड, फ्लक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में। जब बड़ी संख्या में कोई चीज़ कहीं किसी जगह में या कहीं पर अंदर जाती है, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लक्स। फिर समझ लीजिए, इन का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर, फ्लक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में। जब बड़ी संख्या में कोई चीज़ कहीं अंदर जाती है, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लक्स। अब अगर आप कहें कि सर ये बड़ी संख्या में है, संख्या की यहाँ भी बहुत बात हो रही है, तो इसका ये सिनोनियम होना चाहिए था, हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है इनफ्लक्स यानी अंदर जाना। बट यहाँ अंदर जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इतनी संख्या जहाँ आप गिन ना सकें, अनंत संख्याएं, बहुत सारी वैरायटीज, उसी को बोलते हैं इन्फिनाइट। यहाँ अंदर जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे संख्याओं का अंदर जाना। तो इनफ्लक्स का मतलब होता है बड़ी मात्रा में अंदर जाना। और इसका एंटीनियम क्या हो जाएगा, इसका एक्सोडस, बड़ी मात्रा में बाहर आना। चलो अगला देखो वर्ड यहाँ बना हुआ है हमारा सोनरस। क्या वर्ड लिखा हुआ है हमारा, सोनरस। सोनरस का हमारा क्या होता है, बहुत ही स्लीपी, मंद, म्यूजिकली, बहुत ही शांतमय, बहुत ही पीसफुली, कामली। जैसे कभी कभी बहुत सारी आवाज़ आती है, कुछ ऐसे हमारे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारी उसमें आवाज़ रहती है, आप कंफर्ट फील नहीं करते, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक अजीब सी इसमें आवाज़ है, ये सॉन्ग बंद हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनको सुन करके आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जो बहुत ही कामली आप उनको सुनते चले जाते हैं। उन्हीं सॉन्ग्स को या ऐसी म्यूजिक को या कुछ जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सोनरस। क्या उनको बोलते हैं, सोनरस। अब ज़रा इसका हम सिनोनियम देख लेते हैं। हैवी, तो मैंने बताया ना, इसका सिनोनियम हैवी हो नहीं सकता। सोनरस बहुत ही मंदमयी होता है, स्लीपी, बहुत ही कामली, म्यूजिकफुली। तो ये तो इसका वर्ड हमारा सिनोनियम नहीं हो गया। हैवी मतलब हैवी होता है, लाउड का बहुत तेज आवाज़ में होता है, बहुत तेज करके। और ब्राइट का मतलब चमकीला हो गया, अभी मैंने ऊपर बात कर ली, जिसका मतलब ग्लिमरस होता है। स्लीपी का मतलब होता है ऊँघता हुआ, इसका मतलब स्लीप नींद से नहीं है, स्लीपी का मतलब हो गया बहुत ही मंदमयी से, बहुत ही रिलैक्स वे से, दैट इज कॉल्ड स्लीपी। धीमे धीमे, बहुत रिलैक्स होकर के, हैप्नोटाइजिकली वर्ड लिखवाया था ना, तो उसी से हमारा स्लीपी वर्ड हो गया। दिस इज द सिनोनियम ऑफ सोनोरस। तो यही हमारा इसका सिनोनियम हो गया सोनोरस का। क्लियर हो गया, इनके बारे में हमने जानकारी भी ले ली। देखो यहाँ पे गए 6 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यामर। क्या लिखा है यहाँ पर, यामर। जी हाँ, इसका सिनोनियम क्या होगा। इसके लिए आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, सिवर, मॉक, इंस्टिगेट, वेल। तो यामर हमारा होता क्या है, व्हेन यू आर वेरी डिप्रेस्ड and you are shedding your tears
एट डेथ ऑफ एनी पर्सन, एट लॉस ऑफ एनीथिंग। जब आप किसी के मरने पे या किसी हानि पर अपने आंसुओं को बहा रहे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं यामर। उसको हम क्या बोलते हैं? यामर। जब कहीं पर आप बहुत दुखी होते हैं, अपने आंसुओं को बहाते चले जाते हैं, अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं, दैट इज कॉल्ड यामर। अब देखते हैं, इसका मतलब तो मुझे मालूम पड़ गया, अब इसके जरा सिनोनिम देखते हैं। शिवर, शिवर का मतलब कांपना हो गया। शिवर, देखो कांपने के लिए भी हमारे 3 वर्ड होते हैं। एक वर्ड हमारा शिवर होता है, स्पेशली ये कोल्ड के लिए आता है। जब आप कोल्ड से कांपते हैं, ठंड से कांपते हैं, तब आप शिवर लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लिख लो इनको। ट्रेम्बल का मतलब भी कांपना होता है, लेकिन जब आप डर से कांपते हैं, भय से कांपते हैं, तब आप ट्रेम्बल लगाते हैं। थ्रोब का मतलब भी कांपना होता है। जब आपका हृदय कंपित हो जाता है, अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपाए होते हैं और आपको डर रहता है कहीं एक्सपोज ना हो जाता है, तब आपका जो हृदय कांपता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोब। ठीक है ना? तो यही शिवर भी इसका आंसर नहीं होगा सिनोनिम। मॉक करते हैं, तो मॉक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। मॉक का मतलब क्या होता है ये तो पता चल गया। मॉक का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना होता है, किसी की आलोचना करना होता है। जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, सैरकेस्ट करते हैं, आयरोनी, है ना, कई सारे ऐसे वर्ड मैंने आपको बताए भी थे इसके, वो होता है मॉक करना। किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो गया। यामर का मतलब बताया था ना, विलाप करना, रोना धोना होता है, तो वो उसका सिनोनिम भी 2 में से कुछ नहीं है। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना या किसी व्यक्ति को उत्तेजित कर देना। हाँ, इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, और इसका इंसाइट हो जाएगा, और इसका ब्लेज हो जाएगा, तो ये भी इसका सिनोनिम वर्ड नहीं है। आगे बढ़े, देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ वेल। क्या लिखा है यहाँ पर? वेल लिखा हुआ है। वेल का मतलब होता है रुदन करना, विलाप करना या आंसुओं को बहाना। तो इसका मतलब हमारा होता है इसके लामेंट, LAMENT, लामेंट। तो अगर हम बात यहाँ लामेंट की करें या वेल की करें, तो दीज 2 वर्ड्स आर सिनोनिम ऑफ यामर। तो ये हमें यामर का सिनोनिम मिल गया। वो क्या था? वो यहाँ पर वेल था, जिसका मतलब रुदन होता है, हाँ, आंसू बहाना, वेल हो गया। और इसी से एक वर्ड निकल के आता है लैमेंट, वो भी आप समझ गए। तो यही इसका आंसर था, यही इसका सिनोनिम था, किसका? यामर का। बाकी का मतलब पता चल गया होगा। इंस्टिगेट का मतलब इंसाइट होता है, INCITE, भड़काना, स्प्योर माने भड़काना। इंस्टिगेट तो लिखा हुआ है, तो ये सारे भड़काने के लिए वर्ड में आएंगे। मॉक माने ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, है ना, डिक्राई करना, ये इसके वर्ड बन जाएंगे। शिवर माने कांपना। जरा इसके बारे में बार देख लेते हैं, लिख लीजिए जरा एक बार, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, लिख लो। एक वर्ड देखो हमारा होता है शिवर, ट्रेम्बल और थ्रोब। देखो शिवर हमारा कोल्ड के लिए आता है, जाड़े से जब कांपेंगे। ट्रेम्बल हमारा फेयर के लिए आता है, जब भय से कांपेंगे। ये हमारा हार्ट से संबंधित होता है। जब आप जाड़े से कांपते हैं, दैट इज कॉल्ड शिवर। जब आप डर से कांपते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेम्बल। जब आपका हृदय कंपित रहता है, उसको हम बोलते हैं थ्रॉब। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड हमारे क्लियर हो गए। लास्ट देखो वर्ड यहाँ बचा हुआ है हमारा नेसेंट। क्या बचा है हमारा वहाँ पर? नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब आपके लिए, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनप्लीजेंट, लेटेस्ट, इनिशियल, क्रूड। नेसेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआती। कोई चीज़ जब शुरुआत में कुछ घटित होती है या कोई चीज़ शुरुआती चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, उसी को बोलते हैं नेसेंट। जैसे होता नहीं है टीथिंग प्रॉब्लम्स, एक हमारा एक इडियम्स होता है जिसको हम बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब होता है प्रारंभिक दिक्कतें या शुरुआती जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं नेसेंट प्रॉब्लम्स, यानी शुरुआती दिक्कतें जो भी होती हैं। अब नेसेंट का मतलब हो गया शुरुआत हो गया, प्रारंभिक हो गया। अब देखते हैं इसका सिनोनिम कौन होगा यहाँ पे। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब क्या हो गया? दुखी, तो इसका सिनोनिम हुआ नहीं। लेटेस्ट, अत्याधुनिक। इनिशियल, वेरी गुड। यहाँ देखो इनिशियल वर्ड मिल गया। इनिशियल का मतलब ये होता है प्रारंभिक या फिर शुरुआती, और नेसेंट का मतलब ही प्रारंभिक या फिर शुरुआती। जो इनिशियल वर्ड है, दिस इज द सिनोनिम ऑफ नेसेंट। इट मीन्स बिगिनिंग, स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग, नेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड टीथिंग। शुरुआती जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शुरुआती चीज़ें जो भी होती हैं, हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, जो भी चीज़ें शुरुआत से रिलेटेड होती हैं उनको हम नेसेंट बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? नेसेंट। जिसका सिनोनिम हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इनिशियल, या इसको बिगिनिंग कह सकते हैं, स्टार्टिंग कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ क्रूड। क्रूड का मतलब होता है भौड़ा।
जैसे कि बहुत कुछ चीज़ भौड़े जिसमें कोई शार्प ना हो, शार्पनेस ना हो, अर्थात जिनका कोई शेप ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रूड। एक क्रूड ऑयल भी होता है जो हमारी क्वालिटी लेस होता है। लास्ट को वर्ड यहाँ हमारा लिखा हुआ है लैक्रीमाउस, बहुत अच्छा वर्ड है लैक्रीमाउस। लैक्रीमाउस का मतलब क्या होता है? अभी मैंने कई सारे इसके वर्ड बताए थे भी ऊपर, एक बार फिर इसका बता देंगे। लैक्रीमाउस का मतलब भी, लैक्रीमाउस देखो वेल, और आपका मैंने बताया भी यामो, लैक्रीमाउस, ये तब होते हैं जब आप अंडर डिप्रेशन होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, आप आंसुओं को बहा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैक्रीमाउस। लैक्रीमाउस का मतलब भी होता है रुदन करना, विलाप करना, बहुत ज़्यादा परेशान होकर, दुखी होकर के आंसुओं को बहाना। जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं उसको हम बोलते हैं लैक्रीमाउस। सिसकारी भर के आंसू बहाना इसका मतलब होता है। ज़रा देख लेते हैं लैक्रीमाउस का सरनेम देखते हैं। यहाँ मॉइस्ट लिखा हुआ है। मॉइस्ट का मतलब तो पता है, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? गीला होता है, वो तो इसका सरनेम होगा नहीं। मॉर्नफुल, जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का सरनेम यहाँ पर क्या है? लैक्रीमाउस। तो लैक्रीमाउस का सरनेम यहाँ मुझे मिल गया, मॉर्नफुल मिल गया। तो दिस इज द सरनेम वर्ड ऑफ लैक्रीमाउस। लॉट का मतलब गंवार होता है। When someone is rustic and who doesn't have any manner, that is called lot। जो गंवार होता है, जिसके पास कोई मैनर नहीं होता, उसको लॉट बोलते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है तेजी से प्रहार करना, टू हिट स्ट्रिक्टली, तेजी से प्रहार करना, उसको हम शॉर्ट बोलते हैं। मॉइस्ट का मतलब गीला हो गया। मॉर्नफुल मतलब होता है विलाप, विलाप से भरा हुआ, या जिसको हम बोलते हैं वेल, लैमेंट या यामर। तो लैक्रीमाउस का सरनेम हमारा यहाँ पर क्या हो गया? मॉर्नफुल। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कल शायद जो वीडियो बनाएंगे वो सेंटेंस कॉम्प्लेशन पे होगा, जो कि इन्हीं वकाय पे आधारित होगा। आई होप आपको 8 वर्ड क्लियर हो गए होंगे। निम्फ का मतलब बताया था, निम्फ हो गया, स्लेक हो गया, गारगोयल, मैरियट, सुदरस, यामर, नेसेंट, लैक्रोमोस। इनके सारे 8 वर्ड अभी आप सीखे, ये सारे वर्ड सीखे आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।